दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जहां पर कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी, वहां पर एमसीडी की टीम पहुंची, बुलडोजर लेके पहुंची। एमसीडी ने अपना काम शुरू किया, अवैध निर्माणों को हटाना शुरू किया और इसके 1 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी, सुनवाई की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एमसीडी ने कार्रवाई नहीं रोकी और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना जारी रखा। अब इस मामले में सियासत हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एमसीडी ने जानबूझकर ऐसा किया और कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं किया। अब इस मामले पर सीनियर वकील क्या कहते हैं और साथ ही साथ नियम कानून क्या कहते हैं, उस पर जरा एक नजर डाल लेते हैं ताकि हम जरा समझ पाएं कि एमसीडी पर लग रहे आरोपों में कितना दम है। दरअसल एमसीडी की टीम बुधवार सुबह 10 बजे जहांगीरपुरी इलाके में पहुंची और ऑपरेशन बुलडोजर शुरू किया। इसके ठीक 45 मिनट बाद यानी कि 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने और यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश जारी किया। लेकिन इसके बावजूद एमसीडी ने कार्रवाई नहीं रोकी। याचिकाकर्ता के एतराज पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मामले में दखल दिया। एमसीडी और दिल्ली पुलिस तक तुरंत ऑर्डर पहुंचाने का आदेश जारी किया। इस 3 घंटे के पूरे एपिसोड में 2 बार दखल देने के बाद आखिरकार 12:45 पर दिल्ली नगर निगम ने अपनी कार्रवाई रोकी। और यह कार्रवाई उस याचिका के बाद रोकी गई जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी को लेकर दायर भी नहीं की गई थी, बल्कि एक सामान्य याचिका थी जिसमें कहा गया था कि बुलडोजर कल्चर कानून के खिलाफ है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि वो दोपहर बाद सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यथास्थिति को बनाए रखा जाए। हम कल यानी गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जब दिल्ली नगर निगम ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी तो याचिकाकर्ता ने इस पर ऐतराज जाहिर किया। इसके बाद अदालत ने सेक्रेटरी जनरल को आदेश दिया और कहा कि आप इस मामले से जुड़ी पार्टियों यानी एमसीडी और दिल्ली पुलिस को तत्काल इस आदेश के बारे में जानकारी दें। जब इस मामले पर सीनियर वकीलों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामलों में परंपरागत रवैया जो रहा है वो ये रहा है कि ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिलने पर एक्शन रोका जाता था। तब ये कहा जाता था कि आदेश का आधिकारिक दस्तावेज मिल गया है। इन चीजों को खत्म करने के लिए बाद में ऑनलाइन ऑर्डर को ही सर्टिफाइड ऑर्डर की मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने खुद दी। अब ज्यादातर मामलों में सर्टिफाइड कॉपी की डिमांड नहीं की जाती है। अब वकील उसी दिन हाथ से लिखे ऑर्डर मान लेते हैं और विपक्षी पार्टी को उसे दिखाते हैं। जहांगीरपुरी के मामले को देखा जाए तो सोशल मीडिया और मीडिया के युग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हर पल जानकारी दी जा रही थी। आधिकारिक बयान भी आ रहे हैं, यानी संबंधित लोगों को इसकी जानकारी हो गई। अब जानकारी हो गई तो प्रोटोकॉल के हिसाब से यह परंपरा है कि ऑर्डर भले ही बाद में आता रहे और उसका सम्मान जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एमसीडी अधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्हें आदेश नहीं मिला, तो यह कानून के साथ एक तरीके से चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। जब कंगना रनौत का मामला महाराष्ट्र में हुआ था तो वहां की सरकार ने भी कोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को नहीं रोका था। ये खेल पूरे देश में खेला जा रहा है। ये अदालतों के साथ पुलिस प्रशासन और नौकरशाही के खिलवाड़ का एक ट्रेंड चलता चला जा रहा है, जो कि चिंता की बात है। बुलडोजर कल्चर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अदालत से कहा था कि आदेश के बावजूद तोड़फोड़ नहीं रोकी जा रही। आप सेक्रेटरी जनरल को, एमसीडी और पुलिस कमिश्नर को आदेश की सूचना दें। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे पूछा था कि क्या ये सभी लोग पार्टी हैं। इसके बाद दवे ने कहा था कि हम लोकतांत्रिक समाज हैं, पर अधिकारी रुक नहीं रहे। दुख इस बात का है कि दुनिया आपके आदेश को जान रही है और अधिकारी रुक नहीं रहे। इससे बहुत गलत संदेश जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर जब दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एमसीडी फैसला लेगी। हम तो यहाँ पर एमसीडी को सुरक्षा और मदद पहुंचाने के लिए मौजूद हैं। ऐसे में एमसीडी के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट का आदेश मिलने के बावजूद उसने कार्रवाई क्यों नहीं रोकी। एक तरीके से कहा भी जा सकता है कि आदेश के बारे में जानकारी हो गई थी, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं रोकी गई, तो एमसीडी पर सवाल खड़े होंगे, उसके अधिकारियों पर सवाल खड़े होंगे और यह भी कहा जाएगा कि हाँ, एमसीडी ने कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।